हरे कृष्णा डिवोटीज़, राधे राधे आप सभी को। तो आज मेरे मन में विचार आया कि आप सबसे क्यों ना एक कथा शेयर की जाए। तो मैं आपसे एक कथा शेयर करने जा रही हूँ हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर श्री राधा रमन लाल जू की। मैं आपको बताती हूँ कि राधा रमन लाल जू कैसे प्रकट हुए थे। तो राधा रमन लाल जू को प्रकट किया था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब ठाकुर जी की सेवा करते थे तब ठाकुर जी ऐसे नहीं थे जैसे अब हैं। ठाकुर जी शालिग्राम के रूप में थे। शालिग्राम जी मिलते हैं यहाँ से नहीं मिलते। शालिग्राम जी मिलते हैं नेपाल से। वहाँ पे कोई गंडकी नदी है, वहाँ उसके नीचे जाके वो ऐसे तुलसी को हाथ में पकड़ के वो ऐसे जैसे ही समुद्र में डालते हैं तो ठाकुर जी मतलब कि शालिग्राम जी अपने आप चिपक जाते हैं, उससे अपने आप प्रकट हो जाते हैं आपकी हथेली पे। तो ऐसे शालिग्राम जी की सेवा करते थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो उनको मतलब शालिग्राम जी की सेवा करना जैसे हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उनको तैयार करना, उनका स्नान, उनके वस्त्र धारण करवाने, उनको मतलब हम जितनी मतलब कि हमारे ठाकुर जी की सेवा कठिन है ना, उतनी शालिग्राम जी की सेवा कठिन नहीं है। उनको तो सिर्फ पंचामृत से स्नान करवा देना और पहुँच के ऐसे इत्र लगा देना चंदन का और ऐसे विराजमान करा देना, बस इतनी सी सेवा थी हमारे शालिग्राम जी की। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनकी सेवा करते रहे। तो एक बार वृंदावन में एक संत आए। वो संत सभी ठाकुरों के लिए वस्त्र लाए थे। तो वो सभी मंदिरों में जा रहे थे और सभी ठाकुरों को वस्त्र धारण करवा रहे थे। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आए और बोले कि अरे कहाँ हैं आपके ठाकुर जी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले कि ये हैं हमारे ठाकुर जी। उन्होंने अपने शालिग्राम जी के दर्शन करवा दिए। तो वो संत हंसने लग गए, बोले ये कोई ठाकुर जी हैं, तुम हमारे मंदिरों में आना तो हमारे ठाकुर जी देखना ऐसे त्रिभंग लली ठाकुर जी हमारे, उनके इतने बड़े बड़े नेत्र हम लगाते हैं, उनके बाल घुंघराले बाल कुंदन डलाते हैं उनके कानों में, उनको वस्त्र धारण करवाते हैं। तो वो चले गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का दिल टूट गया ये सुन के कि अरे उनका बहुत मन करता था कि मेरे ठाकुर जी का भी स्वरूप हो, तो मैं भी उनको वस्त्र धारण करवाऊँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोने लग गए ठाकुर जी के सामने बैठ के। बोले कि अरे मैंने क्या अपराध किया था कि जो मैं आपको वस्त्र नहीं धारण करवा सकता, आपको सुंदर सुंदर कंगन नहीं डला सकता। तो ऐसे ही वो रोते रोते सो गए। तो जब सुबह उठे तो भोर हो चुकी थी, आसपास के मंदिरों में आरती हो रही थी। तो तब गोस्वामी जी उठे तो उन्होंने कहा अरे भोर हो गई। तो जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा तो वहाँ त्रिभंग लली ठाकुर जी ऐसे विराजमान। तो उन्होंने कहा अरे ये, उन्होंने सोचा पता नहीं किसके ठाकुर जी हैं, कोई अपने ठाकुर जी छोड़ गए हैं यहाँ। तो वो गए, कहते अरे ये किसके ठाकुर जी हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम किसके ठाकुर हो। तो वो अपना शालिग्राम ढूंढने लग गए पर उनको अपना शालिग्राम नहीं मिला। तो वो जैसे ही ठाकुर जी को ऐसे उठा के तो बाहर मंदिर के बाहर लेके जाने लगे। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे ठाकुर जी को पकड़ा तो उनकी कमर के पीछे उनके शालिग्राम जी थे। तो उन्हीं शालिग्राम जी से बाहर प्रकटे थे राधा रमन जी। तो मतलब शालिग्राम जी और राधा रमन जी बिल्कुल जुड़े हुए थे आपस में। तो फिर उनको पता चला कि ठाकुर जी ने मेरी बात सुनी है और उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं। और तब से राधा रमन लाल जू वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर हैं। तो हमारे राधा रमन लाल जू इतने इतने से हैं, छोटे से हैं, पर सबसे प्यारे ठाकुर जी हैं वृंदावन के। तो बोलो राधा रमन लाल जू की जय। हरे कृष्णा।